भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। अब मौसम देख लीजिए, भारत में दिसंबर से फरवरी तक ठंड की मौसम होती है, मार्च से मई तक गर्मी की, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की, अक्टूबर से नवंबर तक लौटने वाली मानसून की। तो सीधे एग्जाम में पूछेगा कि भारत में लौटने वाली मानसून का समय कब से कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। एक हमेशा एग्जाम में पूछता है कि लू किसे कहते हैं, तो लू से कहते हैं जब गर्मी के दिन में जो समय हो, गर्मी के दिन में जब शुष्क पवन हवा बहती है, मतलब जो ना आपको शरीर को क्या करेगा कि जला दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं कि लू मार दिया, है ना। तो कब होते हैं, गर्मी के काल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून या लौटते की मानसून, तो मुझे अच्छे से मैप पे बताना होगा। तो ये मैं मानसून चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। ये मैं अभी बता दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ, वो याद रखिएगा कि भारत का जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। तो एग्जाम में पूछा है कि भारत का जलवायु कैसा है, तो मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का मौसम शब्द से लिया गया है। तो ये पूछा है कि मौसम क्या है, तो ये मानसूनी का अरबी भाषा का रूप है। या पूछेगा कि मानसून को अरबी में क्या कहते हैं, तो मौसम कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब पूछे कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो जैसलमेर या बीकानेर। कोई भी हो, अगर जैसलमेर बीकानेर हो तो दोनों मारेंगे ऑप्शन में, अगर सिर्फ जैसलमेर हो तो जैसलमेर मारेंगे। और सबसे ठंडा प्रदेश कौन है भारत का, तो जम्मू कश्मीर। तटीय क्षेत्र हम मैं बता दूंगा, तटीय क्षेत्र इधर जितने भी प्रदेश है सब तटीय क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसे मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक यहाँ पे याद रखिएगा कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में एक जगह है मौसिनराम। कहाँ पे है, मेघालय में। यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कहाँ होता है विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा, तो मौसिनराम में। मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में। और कहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो जैसलमेर में वर्षा नहीं होती, इसलिए क्या है, सबसे गर्म है। तो मैंने अभी बताया कि सबसे गर्म स्थल कौन है, जैसलमेर या बीकानेर। अगर ऑप्शन में जैसलमेर दे तो जैसलमेर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो इस बार के बीपीएस में बहुत क्वेश्चन आया है। ये मैं बता देता हूँ, ऐसे इन्वायरमेंट का चैप्टर है बट यहाँ पे भी मैं कुछ बता देता हूँ। यह उष्णकटिबंधीय वन, देख लीजिए बहुत घना है ना। तो घना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होगी। पानी कैसे होती है, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगी, ज़्यादा बारिश होगी और वहाँ पे घने पेड़ पौधे होंगे। तो वो किसकी विशेषता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। एग्जाम में सीधा पूछेगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा महोगनी, एबोनी या रोजवुड। ठीक है, अब ये किस किस क्षेत्र में पाया जाता है वो मैं आपको मैप पे बताऊंगा। अगला इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो पतझड़ से आपको समझ में, जब पतझड़ झड़ता है तो पेड़ का पत्ती क्या होता है, झड़ने लगता है ना। तो आप ये पेड़ को देखिए, है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पेड़ है पतझड़ वाले, जैसे साल का पेड़, सागौन का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़। ठीक है, अगला देखिए कंटीली झाड़ियाँ, कांटा लगा हुआ है इसमें, और झाड़ी मतलब जिस झाड़ी में कांटा लगा हुआ पेड़ होगा तो कैसा होगा, वो शुष्क होगा, वो मरा हुआ टाइप का होगा। जैसे एक फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या शुष्क है, मरा हुआ टाइप का, इसका देख रहे हैं पूरा कांटा लगा हुआ।
तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कंटीली झाड़ियों वाला पेड़, तो जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ठीक है, इस में कांटा लगा होता है ना। अब देखिए पर्वतीय वनस्पति, तो पर्वतीय वनस्पति में क्या होगा, लंबा सीधा, देखिए लंबा सीधा, तो लंबा सीधा पर क्रिसमस का पेड़, ये किसका उदाहरण है, सब पर्वतीय, ये सब लंबा खाड़ा। फोटो देखिए ऑटोमेटिक सब याद रहेगा। ऐसा क्यों होता है, पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता है वहाँ तापमान कम होती है, ठीक है ना। जैसे ये है, ये पर्वतीय क्षेत्र होगा ना ऊपर वाला, ये सब क्षेत्र, और सूरज की रोशनी अगर यहाँ से पड़ेगी तो यहाँ पे सूरज की रोशनी क्या जाएगी, बाद में जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी, तो ये सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगा। और ये क्या है, पर्वतीय वनस्पति है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा और डिटेल में इसको पढ़ाऊँगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको याद रखना है। तो पर्वतीय वनस्पति में पेड़ कैसे पाए जाते हैं, लंबे, है ना, इस तरीके के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष। एग्जाम्पल ले लीजिए, चीड़ का पेड़, पाइन का पेड़, देवदार का पेड़, ठीक है। अब देखिए मैंग्रोव वन, ये देखिए मैंग्रोव वन, ये है ना समुंदर के नीचे में जो है ये खारा पानी होता है। खारा पानी किसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादा नमक होता है ना। तो खारा पानी समुद्री क्षेत्र में होता है ना। तो ये कहाँ पाए जाएंगे मैंग्रोव वन, तो खारे पानी में पाए जाएंगे, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जंगल में और अंडमान निकोबार क्षेत्र में। सुंदरी क्यों नाम पड़ा सुंदरबन, क्योंकि सुंदरी प्रकार के वन है, इसलिए इसका नाम सुंदरी पड़ा, ठीक है ना। सुंदरी एक प्रकार का वन था, यानी एक पेड़ था, उसी के नाम पे क्या पड़ा, सुंदरबन पड़ा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एशियाई शेरों का निवास स्थल कौन है, तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, याद रखिएगा। अब देखिए हाथ, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है असम, असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, ठीक है। असम के काजीरंगा उद्यान में, कहाँ पे, काजीरंगा उद्यान में। इसमें नहीं लिखा हुआ बट मैं बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा। अगला देखिए, ऊंट कहाँ पाया जाता है, तो भारत के रेगिस्तान में। भारत का रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। और कच्छ का रण कहाँ है, तो कच्छ का रण है गुजरात में। जंगली बकरी, हेम, तेंदुआ और भालू कहाँ पाए जाएंगे, ठंड वाले जगह पे, तो ये पाए जाएंगे लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पता ही है। बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है, पता ही है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मोहसिन राम। मैंग्रोव वन अभी हमने पढ़ा खारे वाली जल में, यानी समुद्र वाली जल में ज़्यादातर। महोगनी एवं रोजोवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दोनों एक ही नाम है। देख रहे हो ना, जंगली बकरी या हेम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में। एक एक चिन्ह जो मैं बता रहा हूँ याद करके जाइएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अभी मानसून वाला है, क्वेश्चन बना लीजिए, बट मैं मानसून एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पन में चलती है, क्या कहते हैं, लू कहते हैं, पता ही है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के समय मौसम बहुत अधिक वर्षा में होती है, तो लौटते मानसून के समय। मैंने बोला पहले कि मानसून में अलग मैप पे पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो इसको बाद में पढ़ाऊंगा। गुजरात का डैश वन डैश का निवास है, तो एशियाई शेर जो है वो गिर उद्यान में पाया जाता है, तो गुजरात का गिर अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है सुंदरी, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन के जंगलों में। डैश को मानसून वन भी कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को, याद रखिएगा। ये सब आपको पता ही है, राजधानी। तो आपका ये छठा क्लास का एनसीईआरटी ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, एक और बात, अगर आपको इस सेशन से जुड़ना है इस कोर्स से, तब 6201-908-435 पर मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। ये PRT के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट बाकी वर्ग के लिए 3500 है। बाकी वर्ग में 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।